सो हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रोन जॉब इन नोड.जेएस। सो क्रोन जॉब का जो है क्या यूज है और इसको जो है हम कैसे अपने नोड.जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बेसिकली क्रोन जॉब का जो भी कंसेप्ट है वो हर एक कंसेप्ट जो है इन डिटेल आज के इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को और लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो मैं डायरेक्ट आपको क्रोन जॉब को जो है अपने नोड के एप्लीकेशन पे जो है इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं। उनसे पहले जो है इनके कुछ बेसिक फंडामेंटल के बारे में जो है जान लेते हैं। बेसिकली अगर किसी को ये नहीं पता है कि क्रोन जॉब क्या होता है और इसको किस तरीके के टास्क के लिए जो है हम यूज कर सकते हैं तो उनको भी जो है ये आइडिया लग जाएगा। और कुछ और भी चीज़ें जो कि हम क्रोन जॉब के अंदर जो है इनिशियल लेवल पे जो है पता करते हैं तो वो चीज़ें भी जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है अगर आपको नहीं पता है, व्हाट मीन बाय द क्रोन जॉब। सो बेसिकली क्रोन जॉब का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट जो है लिखा है और अगर इस दोनों पॉइंट को अगर आप चेक करोगे तो आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा कि क्रोन जॉब का क्या काम है और इसको हम क्यों यूज करते हैं। सो जो हमारा क्रोन जॉब है इसको हम कोई एक शेड्यूलिंग टास्क को जो है ऑटोमेटिक परफॉर्म करने के लिए जो करते हैं। तो लेट्स एज्यूम आपने जो है एक नोड.जेएस का कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया जहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ऑटोमेटिक फायर होना है, कुछ चीज़ें जो है या कुछ ऐसे टास्क है जो कि ऑटोमेटिक फायर होना है। तो उन केसेस में जो है आप क्रोन जॉब को जो है यूज कर सकते हो। सो नेक्स्ट लाइन मैंने यहाँ पे सेम चीज़ें लिखा है कि क्रोन जॉब आर यूज टू ऑटोमेट रिपीट टास्क। सो अगर आपके पास कोई ऐसा टास्क है नोड.जेएस के अंदर जो कि आप ऑटोमेटिक जो है कराना चाहते हो और पर डे या डेली बेसिस पे या हर एक मिनट पे या हर एक 10 मिनट पे या हर एक मंथ पे, इट्स अप टू यू। बेसिकली आपके पास कोई ऐसा टास्क है जो कि रिपीट कराना है और ऑटोमेटिक कराना है, कोई उसके लिए आप एपीआई कॉलिंग वगैरह या कुछ नहीं करोगे तो उनके केस में जो है आप क्रोन जॉब का जो मेथड है या क्रोन जॉब का जो कंसेप्ट है इसको जो है अपने नोड.जेएस के एप्लीकेशन के अंदर जो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वहाँ पे जो इसको यूज कर सकते हो। तो अभी एक बार और चीज़ें देख लेते हैं कि क्रोन जॉब को जो है हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखा है, सच एज सिस्टम मेंटेनेंस। सो सिस्टम मेंटेनेंस हो गया, देन बैकअप हो गया, देन सेंडिंग मेल हो गया, देन रनिंग स्क्रिप्ट। सो यहाँ पे सबसे बेटर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो सेंडिंग ईमेल्स या नोटिफिकेशन। सो आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बैकएंड पे जो है काम कर रहे हो जहाँ पे रात के 12 बजे जो है कुछ ईमेल जो है आप परफॉर्म करना है, कुछ ईमेल आपको जो है सेंड करना है हर एक सैटरडे या हर एक दिन। तो आप उन केसेस में जो है क्या करोगे, मैनुअली ऐसा तो नहीं करोगे कि 12 बजे जो है आपका वो एपीआई कॉल हो। तो उन केसेस में आप जो है क्रोन जॉब एक सेट करोगे कि रात के 12 बजे जो है ये टास्क जो है ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाए। सो आपके अंदर जो भी टास्क होगा वो आप वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे अगर सेंडिंग ईमेल की बात करूँ तो आप जो है ईमेल को सेंड कर सकते हो। आपके पास एसएमपीटी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए तो उसके थ्रू जो है आप ईमेल सेंड कर सकते हो ऑटोमेटिक। तो ये क्रोन जॉब जो है संभाल लेगा। आप उसको जो है अपना टाइम दोगे और टाइम के साथ साथ जो है आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क दोगे तो वो काम जो है उस टाइम में वो ऑटोमेटिक कर लेगा, आपको जो है ये चीज़ें नहीं देखना है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रोन जॉब क्या होता है और इसका यूज जो है हम अपने एप्लीकेशन में जो है किस तरीके के टास्क के लिए जो है कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है इसका सिंटैक्स भी जो है हम जान लेते हैं क्योंकि सिंटैक्स पे ही ओवरऑल जो है हमारा काम होने वाला है। सो सिंटैक्स अगर आपको इस क्लियर होता है क्रोन जॉब का तो आप इसके कंसेप्ट को जो इजीली समझ सकते हो। सो क्रोन जॉब के अंदर जो बेसिकली हम 5 पैरामीटर पास करते हैं। सो 1 इज दी, बेसिकली यहाँ पे स्टार 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 ही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिक्लेयर भी कर रखा हूँ कि किसके लिए क्या है। तो आप एक बार गो थ्रू करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे राइट साइड से मैं अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे पहला हमारा यहाँ पे स्टार है विच इज अ डे ऑफ द वीक। डे ऑफ द वीक मतलब वीक के कौन से दिन। 0 जो है हमारा मंडे के लिए यूज होता है और 7 जो है हमारा संडे के लिए यूज होता है। तो मंडे टू संडे के बीच में आप जो है डे ऐसे डिसाइड कर सकते हो। अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि कोई एक स्पेसिफिक डे पे लेट्स जो आपको संडे ही आपको जो है मेल भेजना है तो उन केसेस में जो है यहाँ पे आप 7 रखोगे, ठीक है। जो आपका पहला स्टार है यहाँ पे 7 रखोगे। जो दूसरा स्टार है जहाँ पे आप जो है मंथ सेलेक्ट करते हो। सो 1 ईयर के अंदर जो है हमारा 12 मंथ होता है तो यहाँ पे आपको जो है मंथ सेलेक्ट करना होगा। सो 1 to 12 के बीच में जो है आप अपना मंथ डाल सकते हो, वेयर 1 इज डिनोटेड टू द जनवरी और 12 इज डिनोटेड टू द दिसंबर। तो 1 to 12 के बीच में जो है आप अपना मंथ डालोगे। सो आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है कि कोई एक स्पेसिफिक मंथ में जो है आपका ये क्रोन जॉब जो है चले तो उन केसेस में आप जो है मंथ पास करोगे
और अगर आप जो वैल्यू नहीं पास करोगे तो उसका भी क्या इफेक्ट होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड वन जो आपको यहाँ पे स्टार दिख रहा है वहाँ पे आप जो है डे ऑफ द मंथ पास कर सकते हो। तो अभी एक मंथ में जो है मैक्सिमम 31 डेज हो सकता है, तो कौन से डेट को जो है आपका ये क्रोन जॉब चलना चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो डे ऑफ द मंथ जो है वो हमारा 1 से 31 के बीच में आएगा। देन जो है ये हमारा आवर है, सो आवर और देन मिनट, ये टाइम हमें बेसिकली बताना होता है कि आपका जो क्रोन जॉब है वो कब चलना चाहिए। तो इसमें हम जो सबसे पहले वीक डालते हैं कि कौन से दिन में चलेगा, देन मंथ डालते हैं, देन जो है डे ऑफ द मंथ, आई मीन उस मंथ के कौन से तारीख को जो है वो अप्लाई होना चाहिए, और देन जो है आवर आता है। सो आवर जो है हमारे पास 24 के फॉर्मेट में होता है। सो जीरो जो है हमारा 12 o'clock का डिनोशन है, और 23 अगर आप जाओगे तो 11 तक, तो 0 to 23 जो है यहाँ पे आप टाइम डाल सकते हो, आवर डाल सकते हो। देन मिनट 0 to 59 मिनट जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सो ये हमारा जो है सिंटैक्स होता है। जैसे मैं आगे अभी यूज करूँगा तो आपको और भी चीज़ें जो है समझ में आ जाएगा, लेकिन उनसे पहले एक बार मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जो हमारा क्रोन जॉब का एग्जाम्पल है। सो मान के चलो आप यहाँ पे सिंपल स्टार 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 5 टाइम जो है स्टार डालते हो, तो इसका मतलब है रन एवरी मिनट, मतलब हर एक मिनट पे जो है आपका क्रोन जॉब चलेगा। जो भी आप उस क्रोन जॉब के अंदर टास्क जो है डिफाइन करोगे तो हर एक मिनट के जो है चलेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, आवर और मिनट को जो है मैंने 0 कर दिया, तो मतलब ये मिडनाइट को चलेगा एवरी डे जो है मिडनाइट को चलेगा। यहाँ पे 06 मतलब 6 AM जो है एवरी डे जो है ये 6 AM को चलेगा। देन यहाँ पे 001 रन एट मिडनाइट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सो आपके हर एक मंथ में जो पहले तारीख को जो है वो मिडनाइट में क्रोन जॉब जो है चलेगा। देन है ये लास्ट में हमने 0 किया, रन एट मिडनाइट एवरी संडे। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो भी फील्ड आप स्टार रखोगे उस फील्ड को जो है आप ऐसा डिनोट कर सकते हो, वो एवरी उसको ऐड कर देना। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आपने क्या दिया है 0। सो 0 जो है हमारा किसको डिनोट कर रहा है, मिनट को। मिनट जो है यहाँ पे आपने 0 पास किया, सो 0 हो गया। देन 6 जो है हमारा डिनोट कर रहा है आवर को, तो 6 आवर हो गया, आई मीन 6 AM, ठीक है। सो हमारा जो फॉर्मेट होता है वो 0 to 23 के फॉर्मेट में जाता है, राइट। सो यहाँ पे आपने 6 दिया, मतलब ये सुबह का टाइम है, तो 6 AM। और देन जो है आपने यहाँ पे स्टार पास किया। जो नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे पास करना है वही चीज़ है डे ऑफ द मंथ, जो कि 1 से 31 है। यहाँ पे आपने कुछ नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये एवरी डे जो है ऑटोमेटिक परफॉर्म करेगा, और ऑफकोर्स जब एवरी डे परफॉर्म करेगा तो यहाँ पे मंथ जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बेसिक जो एग्जांपल है वो समझ में आया होगा। सो बेसिकली हमें क्रोन जॉब के अंदर जो है क्रोन का जो सिंटैक्स है वही हमें मेन जो है यहाँ पे यूज करना होता है। उसको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका क्रोन जॉब का 90% काम जो है कंप्लीट हो जाता है। तो जस्ट आप इसको नोट के अंदर, आई मीन अपने कोड के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करना रह जाता है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और वहाँ पे जो है इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो इसके लिए मैं डेस्कटॉप पे जो है एक मैं न्यू फोल्डर बनाऊंगा। लेट्स जूम, यहाँ पे इसका नाम जो है मैं क्रोन जॉब्स डाल देता हूँ। आप इसका जो भी कोड वगैरह होगा वो मैं गिट पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप अपने रेफरेंस के लिए जो इसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले तो अपना सर्वर क्रिएट करूंगा जो कि हम एक्सप्रेस के थ्रू करने वाले हैं। आई एज्यूम कि आप जो है नोड पे काम कर चुके हो और आपको जो है नोड का जो सर्वर वगैरह कैसे हम क्रिएट करते हैं वो चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें जो यहाँ पे प्रोजेक्ट इनिट करना होगा। सो npm init y करूँगा। सो npm init y करूँगा तो ऑटोमेटिक जो भी इंफॉर्मेशन हमें फिल करना होता है वो ऑटोमेटिक फिल करके दे देगा। सो हमारा ये package.json जो यहाँ पे बन जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा npm i express, क्योंकि हम एक्सप्रेस के थ्रू अपने सर्वर को बनाने वाले हैं। सो npm i express। सेकेंड वन जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, एक और लाइब्रेरी हमें चाहिए होगा अपने क्रोन जॉब को जो है चलाने के लिए। सो इस जब तक सर्वर मेरा इंस्टॉल हो रहा है यहाँ पे आके मैं सिंपली सर्च करूँगा npm node cron। नोड क्रोन जो हमारे पास वो लाइब्रेरी है जिसके थ्रू जो है हम क्रोन जॉब को जो है चला सकते। तो जस्ट आपको ये लाइब्रेरी जो यूज करना है और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी इन्होंने दिया है। बहुत ही सिंपल है कि आप सबसे पहले इसको इंस्टॉल करो, आफ्टर दैट इसको रिक्वायर्ड करो जो भी इंपोर्ट का प्रोसेस है, और देन जो है क्रोन का जो शेड्यूलिंग है वो आप जो यहाँ से कर सकते हो। तो जो भी आपने यहाँ पे मेथड वेरिएबल यूज किया है उसके अंदर जो है आपको एक मेथड मिलेगा, वही चीज़ है शेड्यूल। और शेड्यूल जो है दो चीज़ें लेता है, वन इज दी क्रोन टाइम। सो जो भी आपका क्रोन का टाइम होगा वो टाइम जो यहाँ पे पास करोगे, यहाँ पे आपको वही 5 स्टार दिखेगा जो कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा है। और सेकेंड वन इज दी हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है। जो कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, बेसिकली
ये जब भी ये टाइम जो है कंप्लीट होगा, जब भी ये टाइम आएगा तो इस फंक्शन को जो है एग्जीक्यूट कर देगा। आप इस फंक्शन के अंदर जो आप अपना बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो। अगर आपको ईमेल भेजना है किसी को तो वो आप भेज सकते हो, नोटिफिकेशन फायर करना है तो वो कर सकते हो। तो जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है वो आप इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो लिखने वाले। क्रोन का जो सिंटैक्स है जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया वो आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हो। और साथ के साथ यहाँ पे इन्होंने फील्ड भी बताया कि कौन सा फील्ड जो है कितना क्या क्या वैल्यू जो एक्सेप्ट करता है। सो 0 और 7 आर द संडे, मतलब 0 जो है हमारा बेसिकली मंडे होता है और 7 आर द संडे, मतलब 7 जो हम संडे के लिए यूज करते हैं। और भी चीज़ें आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को जो है गो थ्रू कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने बताया है, फिलहाल मैं इसको यूज करना चाहता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो इसको इंस्टॉल करूँगा। सो npm i नोड क्रोन जो हमारा वो लाइब्रेरी है और इसका डाउनलोडिंग वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। सो नो डाउट कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेफ है, अगर इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं फिर भी हमारा ये चलेगा। सो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी तो इंस्टॉल कर लिया, अब हमें सर्वर क्रिएट करना होगा और वहाँ पे जो है हम इसको यूज करने वाले हैं। सो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ app.js। यहाँ से जल्द जो है मैं एक सर्वर क्रिएट करूँगा। सो इसके लिए एक वेरिएबल लेते हैं एक्सप्रेस। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड की के साथ अपने एक्सप्रेस को जो है इंपोर्ट करूँगा। साथ के साथ जो है मुझे क्रोन को भी कर लेना चाहिए क्योंकि हम दोनों साथ के साथ ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ लेट्स अज्यूम क्रोन करके, और यहाँ पे रिक्वायर करूँगा मैं अपनी क्रोन लाइब्रेरी जो कि अभी हमने इंस्टॉल किया है। सो नोड क्रोन जो है मेरा वो लाइब्रेरी है। नेक्स्ट काम हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक वेरिएबल है लेट्स अज्यूम ऐप, और इसके अंदर जो है मैं एक्सप्रेस को एज ए फंक्शन कॉल करूँगा और देन जो है इसको मैं लिसन करूँगा। सो लिसन करने के लिए हमें एक पोर्ट और साथ के साथ जो कॉल बैक फंक्शन आप यूज करते हो फॉर मैसेजिंग, सो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो app.listen। ये दो चीज़ें लेगा, वन इज़ द कॉल बैक फंक्शन और अनदर वन इज़ द पोर्ट नंबर। सो लेट्स से जो मैं 3000 पे जो है अपने API को जो है या मेरा जो ऐप है वो लिसन होगा। सो 3000 और यहाँ पे सेकेंड वन जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो विच इज अ कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है आप अपना मैसेज पास कर सकते हो कि सर्वर इज रनिंग ऑन जो भी आपका पोर्ट होगा, रनिंग ऑन पोर्ट, और पोर्ट जो है बेसिकली हमारा यहाँ पे 3000 होने वाला है। सो ये हमारा जो है सर्वर बन चुका है। यहाँ पे मैं कोई API वगैरह जो है नहीं बनाने वाला हूँ, आप चाहो तो API वगैरह जो है बना सकते हो। जस्ट हमें क्या करना है, अपने क्रोन को जो है क्या करना है, अपने क्रोन को जो है फायर करना है। सो क्रोन को फायर करने के लिए आप यहाँ पे चेक करोगे तो इसके पास जो है मेथड है cron.schedule, और ये सबसे पहले जो है आपको उसका टाइम देना होगा और देन जो भी कॉल बैक फंक्शन है वो आपको पास करना होगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपने क्रोन को जो मैंने ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट करके रखा है, सो यहाँ पे क्रोन डॉट और शेड्यूल नाम का मेथड है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है क्रोन एक्सप्रेशन स्ट्रिंग डालूंगा, जो भी हमारा टाइम है उसको हम एज एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं अगर 5 टाइम स्टार डाल देता हूँ तो क्या मतलब होगा कि एवरी मिनट में जो है मेरा क्रोन फायर होने वाला है। सो जस्ट मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये जो हमारा क्रोन होगा वो एवरी मिनट जो यहाँ पे चलने वाला है। तो ये हमारा सेकेंड पैरामीटर हो जाएगा विच इज अ कॉल बैक फंक्शन, और यहाँ पे मैं कंसोल करा सकता हूँ। तो बेसिकली मेरा कंसोल क्या होने वाला है, क्रोन जॉब रनिंग एवरी मिनट, ऐसा मैं कंसोल डाल रहा हूँ। आप यहाँ पे क्या करोगे, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर जो है आप अपना कोई बिजनेस लॉजिक लिखोगे या कोई किसी दूसरे फंक्शन को जो है कॉल करोगे। लेट्स जो आपने सेंड ईमेल का एक फंक्शन बनाया है जो कि जिसका काम है कि ईमेल को जो है सेंड करना है यूजर को, तो उसको जो है आप जस्ट यहाँ पे कॉल कर सकते हो इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर। फिलहाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्रोन जॉब रनिंग एवरी मिनट, ये मेरा जो है कंसोल हो जाएगा। अब इसको हमें जो है रन करना होगा। सो रन करने के लिए टर्मिनल ओपन करेंगे कंट्रोल बैकटिक के साथ, नोड और जो भी आपका फाइल नेम है, सो ऐप हमारा फाइल नेम है। जस्ट मैं वेट करूंगा 1 मिनट का, क्योंकि ये 1 मिनट के बाद जो ऑटोमेटिक फायर होने वाला है। सो 1 मिनट का आपको वेट करना होगा और उसके बाद आपका जो ये क्रोन जॉब है वो ऑटोमेटिक चलेगा। आफ्टर अ मिनट ये ऑटोमेटिक जो है कंसोल करेगा। सो जस्ट वी आर वेटिंग फॉर दोस टाइम, सो हम वेट करते हैं। सो यहाँ पे देखो जैसे ही 1 मिनट हो चुका है, ये हमारा जो क्रोन जॉब का जो हमने कंसोल करा है वो ऑटोमेटिक फायर हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया। ये क्रोन जॉब जो ऑटोमेटिक चलेगा। ध्यान क्या रखना है कि आपका सर्वर रनिंग स्टेज में होना चाहिए। अगर सर्वर रन है तो ऑटोमेटिक जो भी आपने टाइम सेट किया होगा वो टाइम के अकॉर्डिंग जो ये ऑटोमेटिक फायर होगा। सो अगेन वेट करते हैं। अगर अगेन आप वेट करोगे तो 1 मिनट का और टाइम लगेगा और देन जो ये रन होगा। तो अगेन हमारा 1 सेकेंड जो है कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आप चेक करोगे तो अगेन हमारा जो क्रोन जॉब है वो ऑटोमेटिक फायर हुआ। तो इस तरीके से जो है आप बेसिकली अपने क्रोन जॉब को जो है सेट कर सकते हो। आई एज्यूम कि आपको यहाँ पे हर एक चीज़ जो है समझ में आया होगा। कोड लेवल पे जो है ज़्यादा चीज़ें हमें समझना नहीं है, जस्ट हम इसके मेथड को जो है यूज कर रहे हैं।
कई बार जो है हमें ये प्रॉब्लम होता है, जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो है हमारा क्रोन जॉब का जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करना है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। सो इसमें जो है हमें कई बार जो है कन्फ्यूजन होता है कि हम कैसे जो है इसको क्रिएट करें। तो आप इसको जो है और भी ईजी बना सकते हो। तो आपको गूगल पे बहुत सारे जो है वेबसाइट मिल जाएगा, सिंपली आप यहाँ पे सर्च करना क्रोन जॉब कैलकुलेटर। सो यहाँ पे मैं एक आपको वेबसाइट वगैरह ओपन करके भी दिखा देता हूँ, क्रोन जॉब कैलकुलेटर करके अगर आप सर्च करोगे तो बहुत सारे आपको वेबसाइट मिलेगा। लेट्स जो हम इसी वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रॉपर चीज़ें भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो इन्होंने बताया कि जो पहला चीज़ आप यहाँ पे डालोगे विच इज़ अ मिनट, आवर, देन डे, देन मंथ, देन डे। सो ये हमारा जो है डे मंथ है कि उस मंथ के कौन से तारीख को, और ये डे वीक है। सो ठीक है, सो इस दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप जो है अपना मिनट डालोगे कि मान के चलो हमें 25 मिनट पे जो ये फायर करना है, तो ये ऊपर में आपको आउटपुट दिखा रहा होगा कि कब ये नेक्स्ट जो है क्रोन जॉब चलने वाला है। यहाँ पे आवर है आपका, लेट्स जो मैं डेट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 10 डालूंगा तो यहाँ पे आपको ऑन डे ऑफ द मंथ 10 आपको ये पता चलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मंथ पास कर सकते हो। लेट्स जो मैं 5th मंथ में चलाना चाहता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मई में चलेगा। अगर स्टार रखेगा तो हर एक मंथ चलेगा। सो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और यहाँ से इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में जो यूज कर सकते हो। तो आप कोई भी जो है क्रोन जॉब का जो कैलकुलेटर है उसको यूज कर सकते हो अगर आपको क्रोन जॉब का सिंटैक्स बनाने में कहीं भी कोई इशू आता है। तो आई एज्यूम कि आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आया होगा। कहीं कोई डाउट है स्टिल तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी और टॉपिक के साथ।